हमारे साथ एक महान हस्ती हैं, कथक की गुरु, इनको जाना जाता है नलिनी जी। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए, और इसका जो आयोजन कर रहे हैं अनु सिन्हा, जो नोएडा फेस्टिवल में तमाम सहयोग करती है, नोएडा में तमाम कलाकार हैं, उनको कला को एक निखारती हैं, बच्चों में सिखाती हैं, बहुत कुछ करती है इस तरह के कार्यक्रम। क्या कहेंगे सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ कृष्ण कला के लिए और अनु सिन्हा के लिए? मेरी तो हृदय से आशीर्वाद है और बधाई है अनु को कि नोएडा जैसी जगह में जहाँ पे कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई भी बड़ा कलाकार या कोई भी, और ऐसी जगह पे आप बच्चों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और भगवान ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि इनको रात दिन चौगुनी तरक्की कराए। आज जो कथक का जो आपने बताया, कथक के बारे में बहुत अच्छा हमने जो है नोट किया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो क्या कहेंगे आज के जो युवा हैं, युवा जनरेशन के लिए खासकर, क्योंकि युवा जनरेशन बहुत कम इंटरेस्ट ले रही है आज इसमें? नहीं, इंटरेस्ट तो ले रही है। आज से 30 साल पहले जब मैंने जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में शुरू किया था अपना स्कूल वासुकी नाट्यशाला, तो उस वक़्त हमें लगा था कि कोई सीखने नहीं आएगा। तो मैंने एक एक मंदिर में जाके दिखाया, खुद करके दिखाया और बताया कि ये होता है कथक, ये है क्लासिकल नाच जिसमें हम प्रभु की पूजा करते हैं और सारे श्लोक्स बोलते हैं, सारे श्लोकों पे हम उस पर अभिनय करते हैं, तो ये इसको कथक कहते हैं। और ये फिर वहाँ पे जनकपुरी एरिया में बहुत बच्चों ने सीखा। और आज मेरे साथ में प्रियंका है जो जनकपुरी से आई है, मेरी बच्ची, जिसने बचपन से सीख कर अब इतनी बड़ी हुई है, जिसने MA किया कथक में और अब CCRT का स्कॉलरशिप भी ले रही है और बहुत सुंदर डांसर है और कर रही है। तो ये सब जनकपुरी से ही बच्चे बड़े हुए हैं। तो आज जो अनु ने यहाँ बीड़ा उठाया है कि नोएडा में हमें बच्चों को सिखाना है, ये बहुत बड़ी बात है और सिखाना चाहिए। और आज के युवा को मैं यही कहूँगी कि आप क्लासिकल सीखिए, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे कुछ भी हो, क्लासिकल सीखिए और संस्कृत पढ़िए। जो हमारी भाषा थी उस संस्कृत को वापस लेकर आइए, तभी हमारी संस्कृति ज़िंदा रहेगी। और हमें अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए आज क्लासिकल डांस को, म्यूज़िक को अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे माता पिता से भी विनती है कि बच्चों को सिखाइए, तभी हमारे आगे की भावी पीढ़ी जो है बहुत अच्छी सोच की निकलेगी। जो आज हो रहा है वो नहीं हो पाएगा फिर। गुरुजी, बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत सुंदर बातें बताई आपने, स्टेज से भी और यहाँ भी। मैं चाहूँगा 2 शब्द और बताएं कि जो ये कला है, इसका हमारे दर्शकों को ये पता चले कि इसका जीवन में महत्व क्या है। इसका महत्व यही है, मैंने बताया कि देखिए, अगर आप सिंपल से सीख रहे हैं तो भी बच्चों में मेमोरी पावर बढ़ेगी, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, और जिसको हम कहते हैं ना ध्यान लगाना, जो हम घंटों बैठकर पूजा में ध्यान लगाते हैं, वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमें इस नृत्य के साथ ही ध्यान लग जाता है, उसी में हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और बच्चों में जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ज़रूर वो अपने स्कूल में भी बहुत अच्छा करेंगे, उनकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। ये सारा इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। साथ में हेल्थ तो है ही कि हेल्थ तो बढ़िया होती है, और साथ में ये सारा आएगा तो मुझे लगता है कि बच्चों की भविष्य बहुत अच्छी होगी। प्रियंका जी, क्या कहेंगे गुरुजी के लिए? आप 2 शब्द आए हैं। गुरुजी हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही हैं और उन्होंने जिस तरह से और जैसे हमें कथक का ज्ञान दिया है वो इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे गुरुजी जैसी गुरु नंदिनी सिंह जैसी गुरुजी मिली हैं। इट इज़ वेरी वंडरफुल टू बी हर स्टूडेंट एंड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। फ्यूचर का एम क्या है आपका? फ्यूचर का एम डेफिनेटली कथक ब्राइट है, कथक का ब्राइट है, बहुत ब्राइट है जी। क्या कह रहे थे? हाँ, नहीं, मैं तो यही कह रही थी कि बच्चों को हम लोग सिर्फ कथक ही नहीं सिखाते हैं, उनकी सामाजिक जो ज़रूरतें हैं वो भी हम उनको बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है, हमें किस रास्ते से आगे बढ़ना है, शॉर्टकट के से नहीं कि शॉर्टकट में बहुत कुछ गलत मिलता है हमें, तो हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं देख के अपनी साधना में लगकर साधना को साधते हुए हमें अपना काम करना है। तो बहुत ही सुंदर नलिनी ने बताया, कथक की गुरु हैं और इनकी सहयोग की बात की गुरु और शिष्य एक साथ
जो है दोनों का मिलन यहाँ पर। और जैसा कि मैं पहले कई बार भी बता चुका हूँ आपको कि शायद संगीत के क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का एक विशेष महत्व है, और इसी महत्व को जब भी अनु सिन्हा जी का प्रोग्राम होता है तो बखूबी देखने को मिलता है। धन्यवाद।